वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। जनतंत्र में सरकार के किसी नीतिगत फैसले में खामियों या अंतर्विरोधों को लेकर असहमति का अधिकार हर नागरिक को होता है, मगर संवैधानिक मूल्यों का तकाजा है कि असहमति या विरोध जताने का तरीका भी लोकतांत्रिक होना चाहिए, जबकि लगता है राजनीतिक दल और नागरिक संगठन इस तकाजे को या तो भुला बैठे हैं या जानबूझकर उसकी परवाह नहीं करते। इसी का नतीजा है कि छोटे छोटे मसलों पर भी राजनीतिक दल आंदोलन का आह्वान कर देते हैं, बाजार बंद, राज्य बंद और देश बंद की घोषणा कर देते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचता है, लोगों की रोजी रोटी पर क्या असर पड़ता है, इसका आकलन शायद किसी को जरूरी नहीं जान पड़ता। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कृषि कानून पास किया तो विभिन्न राज्यों में उसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गए। खासकर गैर भाजपा दलों ने इस मुद्दे को खासा तूल दिया। उनके साथ भारी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे और कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। अब एक चलन सा हो गया, लगता है कि जब भी ऐसे आंदोलन शुरू होते हैं तो लोगों को सबसे आसान तरीका समझ आता है, रेल यातायात को बाधित कर देना। कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए आंदोलन के वक्त भी ऐसा ही हुआ। उसके चलते अकेले पंजाब में रेलवे को करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। रेलवे की स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी। फिर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए की गई पूर्णबंदी के दौरान पूरे देश में रेल यातायात ठप रहा, जिससे इस महकमे में पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा। इस बीच केवल एक आंदोलन के चलते अगर उसे 1200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा तो यह उसकी बड़ी क्षति मानी जाएगी। कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अपने तरह का अकेला उदाहरण नहीं है। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान भी लंबे समय तक रेल की पटरियों को बाधित रखा गया, जिसके चलते अनेक गाड़ियों का रास्ता बदलना पड़ा तो कई गाड़ियां बंद करनी पड़ी थीं। आंदोलनकारियों ने जहां
रेल पटरियों पर धरना शुरू किया था, वहाँ कई जगह पटरियाँ उखाड़ दी गई थी। विराम। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब आंदोलनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, सार्वजनिक परिवहन में तोड़फोड़ और आगजनी की। विराम। यह प्रवृत्ति देशव्यापी स्तर पर देखी जा सकती है। विराम। इसके चलते सरकारों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। विराम। पैरा। आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान के मद्देनज़र कई बार अदालतें राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक मर्यादा का पाठ पढ़ा चुकी हैं। विराम। कोलकाता उच्च न्यायालय ने तो यहाँ तक आदेश दिया था कि आंदोलनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई संबंधित राजनीतिक दलों से कराई जानी चाहिए। विराम। मगर राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नज़र नहीं आता। विराम। एक सुझाव यह भी था कि शहरों की गतिविधियों में बाधा न पहुँचे, इसलिए हर शहर में एक ऐसा स्थान तय होना चाहिए जहां आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन कर सकें। विराम। मगर ऐसा भी इंतजाम नहीं हो पाया है, या जहां ऐसे स्थान निर्धारित हैं वहां भी राजनीतिक दल और संगठनों का प्रयास रहता है कि पूरे शहर में अपना प्रभाव दिखाएं। विराम। विरोध का लोकतांत्रिक अधिकार होने का यह अर्थ कतई नहीं माना जाना चाहिए कि दूसरों के अधिकारों का हनन किया जाए, उनकी कारोबारी गतिविधियों को बाधित किया जाए और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए। विराम। राजनीतिक दलों से इस मामले में अनुशासित आचरण की अपेक्षा स्वाभाविक है। विराम। धन्यवाद।